अफजा अल्ताफ जो हैं वो पाकिस्तान आकर सियासत कर रही हैं। एमक्यूएम लंदन की राब्ता कमेटी जो है वो कराची पहुंचेगी और कराची पहुंचकर जो है वो सियासत में हिस्सा लेगी। और मीर मुर्जा भुट्टो का बेटा जुल्फकार जूनियर वो बाकायदा सियासत में आ चुका है, राब्ते कर रहा है। ये तमाम क्या सलाहियाँ नहीं है और ना ही मैं कोई बना बनाया कोई स्क्रिप्ट मुझे दिया गया है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये वो ग्राउंड रियलिटी है जो फुटपाथ पे बैठे हुए, होटलों पर बैठे हुए कराची के वो नौजवान जिनका ताल्लुक किसी न किसी सियासी जमात से होता है, जिनको नजरियाती कारकुन कहा जाता है, ये इतलात वहाँ पर गर्दिश कर रही हैं। और उसकी तस्दीक इस बात से भी हो गई क्योंकि अगर हम इन तीनों चीज़ों का मुवाजना करते हैं, एक तरफ जो है वो एमकेएम लंदन की हम बात करते हैं, दूसरी जानब शहीद भुट्टो पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, फिर तीसरा हाँ एक और अहम टॉपिक के जो साबका जो है नवाब शाह कहा जाता है और उस वक्त से शहीद नजीर भुट्टो शहीद नजीराबाद है, वहाँ पर जो डेयरी वाला मामला चल रहा है, जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट आ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो वज़ीर दाखिला सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आ रहे हैं। फिर चौथी बात यह है कि उज़ैर बलोच जो लियारी गैंगवार के हवाले से काफ़ी पीपल्स पार्टी के हवाले से बहुत रूज पर आया, उनकी जीआईटी भी आ रही है और कोई मुख्तलिफ इतला चल रही है कि वो जो है किसी भी वक्त जो है वो मंजर आम पर आ सकता है, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सौरत मिर्जा को इस्तेमाल किया गया था। सूरज मिर्जा का जो स्टेटमेंट आया था इसी तरीके से। तो ये मुख्तलिफ का जो है ना वो कड़ियाँ जो है वो जिस तरह की जुड़ रही हैं। देखिए पाकिस्तान की जो सियासत है वो किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। रिमोट कंट्रोल कौन कंट्रोल करता है, किस तरीके से होता है। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो इसी हवाले से है और मैं दोबारा आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हौसला अफजाई के लिए आप मेरी हौसला अफजाई करते भी रहते हैं कि मेरे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करते रहा करें। इसमें ना सिर्फ मेरी मेहनत शामिल है बल्कि मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी और जो मेरे कई जो पूरे एक मेरे हल्का अहबाब है, दोस्त हैं जिनसे मुझे मुख्तलिफ खबरें मिलती हैं, वो मैं आपके जरिए मतलब इस चैनल की तवज्जो से जो है वो आपकी तरफ को पहुंचाता हूँ। देखें एमकेएम के हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एमकेएम के हवाले से जो है वो सोशल मीडिया पे पहले भी इससे कबल भी जो है तनकीद का निशाना बनाया गया। पीएसपी जब बनी तो बहुत भरपूर तनकीद की गई, बल्कि सख्त तरीन तनकीद का सामना करना पड़ा। जब जम हो गई एमक्यूएम पाकिस्तान उसके बाद भी तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद कि जो है वो क़यादत के हवाले से जो मुस्तफ़ा कमाल का जो है वो स्टेटमेंट था, उसके बाद जो है शदीद किस्म का रिएक्शन आया। ना सिर्फ चौकिंग की गई, कराची में चौकिंग की गई, कराची के उन इलाकों में कि जो एमक्यूएम के हवाले से काफ़ी जो है वो मशहूर हैं, ख़ास तौर पर जब अलीगढ़ का हम बात करते हैं या कस्बा की बात करते हैं तो वहाँ एक जो लसानी फसादात हुए थे, अब वो पाकिस्तान की तारीख में जो है एक स्याह धब्बा कह सकते हैं कि वो हमेशा के लिए है। और कोई भी कौम किसी भी कम्युनिटी का बंदा हो इस बात को वो जो है वो इन फसादात में जो है उनकी लोगों की जाने के मासूम इंसानों का ज़िया हुआ जानों का। तो ये जो है वो तल्ख हकायक हैं जो सामने है। उसी इलाके में चौकिंग की गई तो इससे ये सबूत मिलता है कि वहाँ पर जो है नजराती लोग मौजूद हैं। फिर हैदराबाद, अगर हम हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद में चौकिंग की गई। हैदराबाद में देखा जाए तो इस वक्त पीएसपी ने भी एक अपना मजबूत नेटवर्क हैदराबाद में कायम किया था, क्योंकि एमक्यूएम के इंतहाई अहम रहनुमा अनीस कैम खानी जो तंजीमी नेटवर्क चलाने के बहुत ही ज़्यादा माहिर तस्वर किए जाते हैं और तंजीमी नेट मुस्तफ़ा कमाल उनके सामने शायद कुछ भी नहीं है, शागिर्द है जिससे कि तंजीमी नेटवर्क अनीस कैम खानी चलाते हैं। अनीस कैम खानी का अपना आबाई इलाका भी है हैदराबाद, और इसके अलावा जो है उनके बहुत अहम रहनुमा जो है हैदराबाद के अंदर जो है वो चौकी की गई एमक्यूएम लंदन की। अच्छा, उसके बाद जो है ये मामला तो चल ही रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद जो है अचानक हमने अफजा अल्ताफ के हवाले से ये इतला चली कि बानी एमक्यूएम जो मौरूसी सियासत के हमेशा खिलाफ रहे हैं, उन्होंने कहा कि पहले तो वो इनकार कर रहे थे, फिर इतला ये मौसूल हुई कि वो उन्होंने ये रजामंदी का इजहार किया कि अफजा अल्ताफ तालीम को कमल करने के बाद अगर सियासत में आती है तो वो लंदन से सियासत कर सकती है। ये भी इतलात गर्दिश हुई बाद में कि जी शायद वो कराची आके सियासत करेगी। डॉक्टर इशरदाबाद का मामला जो है अब वो अलग से वो एक कहानी चल रही है। अब ये पता नहीं कि ये जैसे जो बहुत ट्रेन होती है, रोड ट्रेनें दो पटरियां लग होती हैं, वहां पे पटरियां मिल जाती हैं। अब ये पटरियां मिलती हैं क्या होता है, बड़ी बड़ी अजीब अजीब कहानियां चल रही हैं। लेकिन ये जो गुज़िश्ता रोज एक इंटरव्यू आया बहुत बड़े चैनल के ऊपर बानी एमक्यूएम का, उसके बाद जो है उसके बहुत बड़ी व्यूज उनको मिले, उसके बाद जो है वो अचानक वो इंटरव्यू गायब भी कर दिया गया। फिर उसके बाद ये इतलात गर्दिश कर रही है कि एमक्यूएम का एक इजलास हुआ है लंदन में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि लंदन जो राब्ता कमेटी जो है वो बाकायदा
पाकिस्तान में आकर से जो है वो अमली सियासत करेगी और तमाम तरह हालात का सामना करेगी। यानी तमाम तरह हालात का सामना करने से मतलब ये है कि वो उनकी आने की सूरत में गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, उनकी जो है रियासती मुजालिम भी हो सकते हैं कि जैसा कि उनके कारकुनों के खिलाफ जो है वो चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सी चीज़ें जो है वो कई के क्या सराइयों को जो हकीकत में तब्दील होती महसूस हो रही हैं। फिर हम अगर बात करते हैं मैं इसी से जम करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो। देखिए ये तो लोग एक आम सा लफ्ज चल रहा है कि जी भुट्टो का वारिस भुट्टो है। तो ये तो मीर मुर्जा भुट्टो का जो खानदान है वो सियासत में मुर्जा भुट्टो के वाक़े के बाद जो है वो जरा खामोश हो गए थे। लेकिन मैं ये नोट कर रहा हूँ कि जुल्फकार जूनियर जो है, फातिमा की तो शादी हो गई, अब जुल्फकार जूनियर के मैं देख रहा हूँ काफी जो है वो ज्यादा आजकल जो विजिट कर रहा है मुख्तलिफ सिंध के अजला में, हर जगह जगह आगे पहुंच रहा है। अभी उन्हें गुज़िश्ता रोज उन्होंने अपना एक इजलास बुलवाया था 70 क्लिफ्टन पे, जिसमें तमाम पीपल्स पार्टी के जो है वो सीनियर रहनुमाओं को बुलवाया गया था। तो उस लिहाज से भी मुझे देखें, रिमोट तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि कहाँ से डोरियां हिलती हैं, कहाँ से बटन दबता है, वो सब जानते हैं। लेकिन कहानी अचानक ये गर्दिश जो है वो अजीब सी होती हुई नजर आ रही है, जिससे ये मतलब वो सामने आ रहा है कि शायद आने वाले दिनों में जो है कराची की खास तौर पर सियासत में जो है वो हलचल मचेगी। अच्छा, अगर एमकेएम लंदन की हम बात करते हैं और वो यहाँ पर जो है इन होती है या वहां पर एंट्री डालती है, तो अगर उस दोस्त की दो सूरतें हैं, या तो उसे जो है वो थोड़ी सी हुकूमती सपोर्ट हासिल होगी या उनकी सपोर्ट हासिल होगी कि जो हुकूमतों पर असरअंदाज होते हैं, तो फिर तो शायद उसे एक अच्छी पजराई मिले। लेकिन अगर नहीं मिलती तो रिएक्शन की सूरत में अंदर भी उनकी मकबूलियत में जरूर इजाफा होगा, क्योंकि जैसा कि जिस तरीके से पाकिस्तान में जो है सियासत चल रही है और भरपूर तरीके से एमक्यूएम लंदन की मुखालफत चल रही है या अबानी एमक्यूएम के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद जो है आपको इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, तमाम पे जो आपको व्यूज मिल रहे हैं, तो उनकी मकबूलियत में कमी नहीं आई। बहरहाल आने वाले दिन जो है बड़े अजीब हैं और देखना ये है कि जो ये क्या रही हैं ये हकीकत का जो है वो रूप कब ढालती हैं। लेकिन बहरहाल ये जरूर है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। इसके साथ अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साहब से कह दें अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।